रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। हाय गाइस, मैं हूं राज, आपका होस्ट एंड दोस्त, और इस सैटरडे वापस मैं आया हूं आपके साथ में लेके अपना प्रोग्राम क्रॉस टॉक्स। और मेरे साथ में है मेरे दोस्त और मेरे भाई आरजे सचिन। और सचिन, इस आईपीएल में तुम किसको सपोर्ट कर रहे हो? चालू हो चुका आईपीएल, आई नो तुम बहुत बड़े वाले फैनेटिक हो आईपीएल को लेके, तो इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हो तुम? मैं जो लास्ट 13-14 साल से जिसको सपोर्ट कर रहा था, मैं अभी भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहा हूँ। फाइनल में आके हार गई है 2-3 बार तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। वो सबका एक मीम मटेरियल है, वो सबका ट्रोल का एक कारण है, लेकिन नहीं, मेरी वफादारी आरसीबी के साथ। और मेरी है चेन्नई सुपर किंग्स, थलाइवा। हाँ, एक्चुअली चेन्नई सुपर किंग्स मेरा सेकंड फेवरेट टीम है बिकॉज ऑफ धोनी। तुम दिल्ली को क्यों नहीं सपोर्ट करते यार? अभी अगर सचिन ऐसा है, हाँ। तो यार अभी ये देशभक्ति अलग चीज है और फेवरेटिज्म अलग चीज है। नहीं, तुम तो तुम्हारी जो जन्मभूमि है उसके साथ भी बताओ, तुम तो मुंबई वाले हो, तुम क्यों नहीं करते मुंबई इंडियंस को? तुम क्यों जा रहे हो भाई साहब बैंगलोर वालों को? हाँ, लेकिन वो मेरी जन्मभूमि है ना। जन्मभूमि? तुम तो ना अपने जन्मभूमि के हो ना अपने कर्मभूमि के हो। तो भाई साहब, मैं अपने दिल वाला हूँ, दिल्ली है दिल वालों की, ये दिल से मुझे पसंद है चेन्नई सुपर किंग्स। तुमको जो समझना है समझो। मैं ये सब बोलने का है, ये लास्ट 2 साल में ही दिल्ली का अच्छा हुआ है, इसके लिए उसके पहले कोई नहीं पूछता था दिल्ली को, मान लो ये बात। मैं तो क्वेश्चन करी ना। हाँ, नहीं, दिल्ली वाले डिनाइल पे जाते थे मेरे भाई। मैंने तो हमेशा से ही या तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पसंद किया या चेन्नई सुपर किंग्स को पसंद किया। अच्छा, लेकिन एज ऑन टुडे 2 ही मैच हुए हैं बैंगलोर के। बैंगलोर टेबल के टॉप में, तो मुझे उम्मीद है कि बैंगलोर जीते ये साल। तो मेरी जो कड़ी तपस्या है वो खत्म हो। वही है, तुम्हारी दुआओं पे टिकी हुई है बैंगलोर। बिल्कुल। तो अभी तो राज, हाँ, शो शुरू करने के पहले एक गाना सुनाते हैं। ठीक है। हेलो गाइस, आई होप आपको गाना अच्छा लगा हो। राज, कैसा लगा तुमको गाना? काफी टाइम बाद सुना ये सॉन्ग यार, अच्छा लगा। एक्चुअली अच्छा लगा। हाँ, ये एक जोश लेकर आता है। हाँ, तो राज, अभी कमिंग ऑन अ सीरियस नोट, हमने आईपीएल की बात कर ली, लेकिन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भूल गए कि एज ऑन यस्टरडे इंडिया में 2 लाख के कोरोना केसेस आ गए। तो एक्चुअली हमें पहले एड्रेस करना चाहिए था, लेकिन हमें अपना शो एक पॉजिटिव नोट में स्टार्ट करना है। तो गाइस, 2 लाख केसेस बहुत ज्यादा होते हैं। गवर्नमेंट भी बोलती है, सब बोलते हैं, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, प्लीज कीजिए। और अगर तुम देखोगे ना सचिन, ये जो रिकॉर्ड जो है, जो डेटा है, ये लास्ट ईयर कंपैरेटिवली 1.5 टाइम्स ज्यादा है। जो लास्ट टाइम पे जो थे ना, हाँ, उसके कंपैरेटिवली 1.5x ज्यादा है। और ये एक दिन का दुनिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट केसेस है जो एक दिन में हुआ है। आज तक कोई भी कंट्री में हुआ नहीं है, जो हुआ है वो अभी तक इंडिया में हुआ है। सो दिस इज वेरी सीरियस गाइस। आप लोगों को मजाक लगता होगा, आप लोग बाहर जाते हैं, घूमते हैं, सॉरी टू से दिस, लेकिन कहीं ना कहीं आप किसी के जान को रिस्क में डालते हैं, खुद के फैमिली के भी और दूसरे के भी। आप दूसरे की छोड़िए, अपनी बात करिए। आप बाहर जा रहे हैं, किसी और को है, आपको हो जाएगा, आपके थ्रू किसी और को चीज हो जाएगी। तो आप खुद का भी ध्यान रखो, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, और कोशिश करिए कि आप बाहर नहीं निकलें। वैक्सीन इम्यूनिटी अपने जगह है, केयर और एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने जगह है। तो गाइस, प्लीज ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। और क्या कह सकते हैं राज, और तो कुछ बोल नहीं सकते, सब तो वही बोल रहे हैं। चलो, पता है कोरोना एक ऐसी चीज है जिसके बारे में लोग सुनना ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि लोग पिछले 1-1.25 साल से उस चीज से डील किए जा रहे हैं। ठीक है, चलो, एक चीज और जो अच्छी है हम इंडियंस के लिए, अगर आप लोग स्टार्टअप्स का, अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर आप लोगों को नॉलेज है, आइडिया है, तो इंडिया ने पिछले महीने, तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, हाँ, पर फिर भी आप लेके चलिए, पिछले 30 दिन के अंदर इंडिया से टोटल आपके 10 यूनिकॉर्न्स निकले हैं। यूनिकॉर्न्स मतलब कि वो कंपनियां, स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है।
देखिए गाइस, गवर्नमेंट हमेशा से बोलता है खुद कुछ करो। देखो लोगों ने कर लिया। आत्मनिर्भर भारत। तो एक्चुअली बहुत अच्छा है यार। 10 कंपनीज, राइट? जो हाँ, 10 कंपनीज, और वो तो भी आप लोग के तुम्हारा इसी 2021 की बात कर रहे हैं हम लोग, और लास्ट जो था वो 2019 में था। 6 कंपनीज थी ओवरऑल पूरे साल में। राज इससे रिलेटेड हमारा जो आज का सेगमेंट है ना, हाँ, इससे एक रिलेटेड एक चीज है मेरे पास। तुमको याद है हमने लास्ट वीक क्या कहा था कि लोगों के अगर कोई प्रॉब्लम होंगे, हाँ, या उनको कोई सजेशन चाहिए होगा, तो उसमें से ये भी एक है। तो ये स्टार्टअप वाला जरा थोड़ी देर के लिए रखो अपने पास, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला मेरे भाई शो के एंड में। ओके, ठीक है। जब तुम बोल तो आज का बताओ, आज का शो क्या है? आज का तुम चलो ये बताओ, क्या बोलते हैं उसको, मीटिंग में क्या होता है उसको? एजेंडा क्या है आज का? यार देखो, एजेंडा तो कुछ नहीं है। एजेंडा ये है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने हमको सुना था फर्स्ट हमारा एपिसोड, तो कुछ लिसनर्स ने हमको क्वेश्चंस भेजे हैं, कुछ मुझको, कुछ सचिन को। तो हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो कॉमन क्वेश्चंस हैं काइंड ऑफ, उनको हम लें और हम लोग उनका आंसर करें। और एक इंटरेस्टिंग चीज है, एक मूवी है जो कि अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हुई है इसी मंथ में। ना, वो सरप्राइज रहेगा। नहीं, ओके, अरे मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैंने नाम नहीं लिया है सचिन, मैंने सिर्फ बोला अमेजॉन प्राइम पे। वहां पे तो बहुत सी मूवीज रिलीज हुई हैं, नाम थोड़ा बताया। नहीं, अरे लेने का भी नहीं। बाद में लिस्टनर्स हम लोग हमारे इतने शाणे हैं ना, ये हमारा शो छोड़ के फिर वो देखने लग जाएंगे, ढूंढने लग जाएंगे। मत बताओ। ठीक है, वही तो कि थोड़ा छुपाओ, थोड़ा बताओ। ठीक है, अभी जो भी ओके, तो फिर राज, तो एक काम करते हैं, अभी चलो वापस एक गाना सुनाते हैं अपने लिसनर्स को, और फिर चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन। यस, तो लिसनर्स, राज के रिक्वेस्ट पे ये गाना। हाय गाइस, चलिए वापस चालू करते हैं हम लोगों का सेगमेंट क्वेश्चन एंड आंसर का। तो सचिन, पहला क्वेश्चन मेरे साइड से है तुमको। अरे ऐसा कैसा? मेरे को पूछना चाहिए, मेरे को पूछना। तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो? नहीं, तुम मेरे से छोटे हो तो हमेशा पहले बड़े पूछते हैं, छोटे आंसर करते हैं। तो फिर बोलना नहीं कि छोटे ने जवाब दिया करके। तुम्हारे सारे गलतियां माफ है। अच्छा, अभी चलो क्वेश्चन का आंसर दो पहले तुम। अभी क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि एक्चुअली एक कपल है, ठीक है? ओके। जो फीमेल है पुणे से, और जो मेल हैं आपके मुंबई से। ही वर्क्स इन एन आईटी कंपनी। जॉब के सिलसिले में उनको बॉम्बे आना पड़ गया। ओके। और अभी क्या होता है कि इनके बीच में जैसे कोई फाइट होता है, सो जो मेल है, जो बॉयफ्रेंड है, उनका एक कॉमन फ्रेंड है जो बेस्ट फ्रेंड है बेसिकली। और वो जो बेस्ट फ्रेंड जो है बॉयफ्रेंड का, वो गर्लफ्रेंड को, जो लड़की की जो गर्लफ्रेंड है, उसको अपनी सिस्टर मानता है। अब क्वेश्चन ये है कि जब भी दोनों के बीच में फाइट होती है, सो जो कम्युनिकेशन होता है वो होता है मिडिलमैन के थ्रू, जो बेस्ट फ्रेंड जो है। तो अभी लड़की जो है, जो बैंगलोर में है, उनका कंसर्न ये है कि हाउ वुड शी नो कि जो वो बोल रही हैं वो उसी हिसाब से आगे इंफॉर्मेशन जा रही है, या आगे कुछ मैनिपुलेट नहीं हो रही है चीज। एग्जैक्टली। तो राज, जो सबसे बेसिक फंडा जो रहता है कि कोई भी रिलेशनशिप का जो बेसिक जो रहता है रिक्विजिट, वो ये एक है कि कम्युनिकेशन। राइट। तो अब ऐसा है कि अगर आप दोनों एक रिलेशनशिप में हैं, तो कम्युनिकेशन दोनों के बीच में होना चाहिए। अगर आप कोई तीसरा, अभी ठीक है, अभी आपका वो शायद उनके दोस्त हैं या इनको बहन मानते हैं, आप लोगों के बीच में एक कॉमन बॉन्डिंग या कॉमन फ्रेंड हुआ होगा, जो जिनके थ्रू आप दोनों मिले और फिर बाद में बातें आगे बढ़ी, और शायद आप इसके वजह से उनको प्रायोरिटाइज करते होंगे, उनके ओपिनियंस को या उनको। बट लेकिन अभी वो चीज की जरूरत नहीं है। आप दोनों एक दूसरे मैच्योर्ड इनफ हैं आपकी एक दूसरे को अपने थॉट्स या अपने डिफरेंसेस हैं वो बता सके। और बेसिकली ये होता है कि अभी देखिए, आप ये तो नहीं जानेंगे कि वो जो है, जो आप दोनों के जो कॉमन फ्रेंड है, उनका एक बायस्ड ओपिनियन भी हो सकता है। अब वो उनके ज्यादा अच्छे दोस्त हैं या फिर ज्यादा आपको ये करते हैं, तो उनके जो व्यूज हैं वो कहीं ना कहीं में, जरूरी नहीं है, बट व्हाई टू टेक अ चांस, कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि थोड़े बायस्ड हो, या तो फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो सामने वो डैमेज कंट्रोल सिचुएशन के लिए वो करते रहे, तो फिर
वो चीज से बचना चाहिए, क्योंकि क्या रहता है, जब आपके जो थॉट्स है उनके पास पहुंचेंगे नहीं, फिल्टर होके पहुंचेंगे, या उनके थॉट्स आपके पास फिल्टर होके पहुंचेंगे। तो बेसिकली ये है कि आप दोनों एक दूसरे से बात करें। हाँ ठीक है, अगर आप अभी लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो कभी एक आधा बार मिल लीजिए आप, जब दोनों अच्छे मूड में, मेरी मूड में रहते हैं, अपने डिफरेंसेस आयन आउट कीजिए, और उसको जो है बीच के उनको थोड़ा सा एक गैप या थोड़ा सा अगर हो सके तो वो एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ये आप दोनों के बीच का रिलेशनशिप, ये आप दोनों के लिए स्पेशल है, कोई तीसरे की जरूरत नहीं। हाँ अगर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो ऑफकोर्स आपको लगता है कि किसी एक बाहर के इंटरफेरेंस या किसी के जजमेंट की या तो फिर किसी के व्यूज की जरूरत पड़ती है, तो जरूर वो दोस्त को याद करें। अच्छा गाइस, ये क्वेश्चन मैंने सचिन से क्यों पूछा, क्योंकि सचिन ने एग्जैक्टली राइट रोल प्ले किया है। क्योंकि मेरे और तनुश्री के बीच में जो होता है, हमारी भी कभी फाइट होती है, जैसे मैं और तनुश्री हस्बैंड वाइफ हैं, और ये तनुश्री का भाई भी लगता है और मेरा चड्डी बड़ी तो नहीं बोलते, पर मेरा क्लोजेस्ट है, ठीक है। तो हम तो कुछ भी होता है, अगर हमको भी कम्युनिकेट करना कुछ होता है, हमारी फाइट होती है, तो हम सचिन के थ्रू करवाते हैं। ऐसा तो नहीं ना भाई, ये क्वेश्चन मेल पे आया ना, ये तेरा तो क्वेश्चन नहीं ना। देख सचिन, जो भी था, मतलब कि तूने देख क्वेश्चन आया था फीमेल के साइड से, तो मैं तो जेंडर नहीं हो सकता ना फीमेल का, तो मेल ही रहूंगा। हाँ मैं एक्चुअली, हाँ नहीं, मैंने उसमें लास्ट में बात किया था कि एलिमिनेट कर देना उसको करके, तो साला कल कहीं मैं ना एलिमिनेट हो जाऊं। लिसनर्स कोई बात नहीं, अगर मैं आपको अगले शो में दिखाई नहीं दिया तो समझ जाना कि मेरा पत्ता कट हो गया। तो आते हैं ये गाने के बाद। हेलो गाइस, कैसा लगा गाना? बहुत अच्छा ना। हम लोग का चॉइसेस जो रहता है ना, एकदम फाड़, एक लेवल, अलग ही लेवल, अलग ही लेवल, मतलब कि अलग ही लेवल। आपको दिमाग छोड़ना पड़ेगा सचिन के गाने सुनने के लिए। आप उसमें मतलब समझने की कोशिश मत करना, आपको कोई मतलब नहीं मिलेगा। बहुत अच्छा लगा सुन के। कोई बात नहीं, अगर तुम इतने होशियार हो, इतने ही सूझबूझ वाले हो ना, तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दो तुम। चलो पूछो, क्या सवाल है तुम्हारा? बहुत ट्रिकी है भैया। तो ठीक है, तो ये एक लिसनर है हमारी, इन्होंने अपना नाम तो नहीं दिया, लेकिन ये जबलपुर से हैं, और ये डिसेबल्ड हैं। तो इनकी जो डिसेबिलिटी है वो एकदम सीवियर नहीं है, ये ट्रैवल कर सकती हैं, कम्यूट कर सकती हैं, अच्छे जॉब पे भी हैं, और इनको एक लड़का बहुत पसंद है, और वो लड़के को भी ये बहुत पसंद है, और प्रॉब्लम है कि वो लड़का रहते हैं जयपुर में। तो अब एक मतलब, और वो उनकी हालत ऐसी है, जहां तक इन्होंने लिखा है कि इन्होंने ये तो नहीं लिखा है कि उनको क्या हुआ है, बट ये है कि वो भी डिसेबल्ड है और उनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है। तो अब वो कितने लेवल तक है या कहाँ तक है तो मेंशन नहीं किया, लेकिन जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग जा रही है, शायद किधर ट्रैवल नहीं कर सकते। सो लेट्स अज्यूम कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है, फाइन, किधर आ जा नहीं सकते। तो फिर अब इनका क्वेश्चन ये है कि आगे, मतलब दोनों के बीच में बहुत फीलिंग्स है और दोनों एक दूसरे के बारे में सीरियस हैं, तो हाउ वुड दे, मतलब हाउ कुड, मतलब कैसे जा सकते हैं वो आगे, ये चीज कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? चलो गाइस, इसका भी लाइफ एग्जांपल है कि मैं और मेरी जो वाइफ है तनुश्री, हम लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा था मेरा और तनु का भी। मैं दिल्ली से हूँ और तनु बॉम्बे से है। तो हम लोग एक दूसरे के साथ हर रोज तो नहीं, पर हम लोग एक दूसरे के साथ हर 2 या 3 दिन में बात करते थे, क्योंकि उस टाइम पे ना व्हाट्सएप था ना स्काइप था, जहाँ पे कि आप लोग वीडियो कॉल कर सको। अभी तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो चुके हैं लाइफ में, काफी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। सो बेटर रहेगा आप एक दूसरे टच में रहो, और आपको एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, अगर आप जेन्युइन हो तो दूसरी पार्टी पे जेन्युइन है। अगर आप एक डिस्टेंस पे हो तो आपके दिमाग में ये फियर नहीं होना चाहिए कि यार मेरा जो पार्टनर है, ही और शी वुड बी इंटरेक्टिंग और वुड बी मिंगलिंग विद अदर पीपल्स एज वेल। क्योंकि देखो, वो चीज होगी, अगर आप भी कहीं पे हो, आपका भी सर्कल रहेगा, पर यू हैव टू ओवरकम दैट इमोशन, दैट फियर कि मेरे साथ में मेरा जो पार्टनर है, इज इट जेन्युइन। बेटर है आप लोग टच में रहो, कॉन्स्टेंटली टच में रहो, ताकि आप लोगों का जो टच है वो मिस ना हो, और आपको एक दूसरे की साइकी समझ में भी आए कि हाँ, आप लोग लॉन्ग टाइम के लिए आप लोग एक दूसरे साथ में रह सकते हो, नहीं रह सकते हो। इंपॉर्टेंट इज साइकी पार्ट, यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर साइकी, कि आप लोग कितने कंपैटिबल हो। वो चीजें बहुत जरूरी रहेगी, रादर देन आप अभी से ही रिलेशनशिप पे लग जाओ कि मैं इसी से शादी करने वाली हूँ, इसके साथ मेरा लंबा रिलेशनशिप चलने वाला है। तो वो चीज अभी आप ना करके आप थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइए अपनी एक दूसरे को लेके,
आई डोंट नो कि इनका कितना लंबा टाइम से चल रहा है। अगर अभी अभी है तो थोड़ा आप एक दूसरे को समझिए, और अगर कुछ टाइम से है तो एक दूसरे को थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि काफी सारी प्रायोरिटीज होती हैं एक दूसरे की, तो आपको उनकी समझनी पड़ेंगी, उनको आपकी समझनी पड़ेंगी, और इसी का नाम प्यार है। वाह, बहुत बड़ा ही ये मैच्योर्ड आंसर तुम्हारे से ही आ सकता था। तभी तो मैंने तुमको कहा था कि तुम मेरे से कोई तमीज वाले क्वेश्चन पूछना, जो तुमने मेरे से पूछा। हाँ, क्योंकि एक्चुअली मैं सोचा था कि इसका तुम जवाब दे सकोगे, क्योंकि तुम काफी मैच्योर्ड हो। इसका जवाब मैं भी दे सकता था, लेकिन मैंने तुमको एक चांस दे दिया करके। लेट माय फ्रेंड, माय ब्रदर, माय को-होस्ट आरजे राज हैव हिज 30 seconds ऑफ फेम। थैंक यू सचिन, थैंक यू वेरी मच। आई एम ऑब्लाइज्ड कि तुमने मेरे को इतना पूछा, वरना मैं तो कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, अभी हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, आशीर्वाद मिलने नहीं वाला है। ये तुम्हारे लिए गाना डेडिकेट करता हूँ, सुन लो, एंजॉय करो। ओके, तो लिसनर्स, ये रहा गाना। हेलो गाइस। राज, हाँ सचिन, क्या गिर गए क्या गाना सुन के? इतना अच्छा प्यारा सा गाना। एक्चुअली आई वाज लॉस्ट इन द सॉन्ग, एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम इतना सॉलिड सॉन्ग बजाने वाले हो। मुझे तुमको लिटरली हाथ से उठाना पड़ा, तुमको उठो, बोलो, तुम उठ ही नहीं रहे थे। ऐसे कहाँ खोए थे भाई? हेडफोन निकालो। और अभी नहीं, सॉरी, ये हेडफोन निकालोगे तो आगे का कैसे सुनोगे तुम? चलो, अभी और एक क्वेश्चन होगा तुम्हारे पास शायद। एक क्वेश्चन तो है, पर मैं तुमको अपॉर्चुनिटी देता हूँ, तुम क्वेश्चन पूछ लो। आई वुड आस्क माय क्वेश्चन लेटर। तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तुम्हारे पास जो तुम पूछना चाहते हो? ऑफ कोर्स है। ये तुमको काफी इंटरेस्ट करेगा ये, और तुम इसके लिए मुझे इनाम दोगे। ओके। तो ये है, अनीश लिखते हैं चेन्नई से। ओके। इनका क्वेश्चन ये है कि इन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है और ये जॉब नहीं करना चाहते, और इनको ऐसा है कि इनको बिजनेस करना है, इनको एक एंटरप्रेन्योर बनना है। लेकिन इनको कन्वेंशनल बिजनेस जो है, जो हम जो जिसे कहते हैं ब्रिक एंड मॉर्टर, दुकान डालना या ऐसा नहीं, इनको स्टार्टअप कल्चर का, ये इकोसिस्टम का पार्ट बनना है। और इनके पास कोई नॉलेज नहीं है, और इनको मतलब इनके पास आइडिया है, और तो ये जानना चाहते हैं कि इसमें स्टेजेस क्या होते हैं और ये कैसे वो एक इकोसिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। तो देखो, क्वेश्चन का आंसर बहुत लंबा रहेगा, पर मैं फिर भी ट्राई करूंगा शॉर्ट में करने का। पहला पॉइंट है, आपके पास पर कोई भी थॉट है, ये इनका नाम क्या था सचिन? अनीश फ्रॉम चेन्नई। अच्छा, ये आंसर सिर्फ अनीश के लिए नहीं है, ये आंसर उन सब के लिए है हु विश टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप्स। ठीक है गाइस? तो पहला चीज, अगर आपके दिमाग में कोई भी थॉट है, आइडिया है, तो पहले आप ट्राई करिए उस थॉट को वैलिडेट करने के लिए कि अगर आप कुछ भी बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं कोई स्टार्टअप चालू करता हूं, तो उसके लिए सबसे पहले उसका यूज क्या रहेगा, मतलब हु वुड बी द इनिशियल कंज्यूमर टू दैट प्रोडक्ट ऑफ माइंड। दूसरी चीज, इस आइडिया को मैं स्केल कैसे कर सकता हूं। ये जो आइडिया मैं बता रहा हूं आपको, ये मैं, ठीक है, अगर मान लो ये स्केलेबिलिटी का मतलब है कि अगर मान लो मैं मुंबई में कोई प्रोडक्ट चालू किया, तो मुंबई में चीज चलेगा, ये मुंबई के बाहर भी चल सकता है चीज, दिल्ली में, बेंगलोर में, कलकत्ता में, और कहाँ का ये चीज चल सकती है। तो इसका मतलब होता है स्केलेबिलिटी। ठीक है? तीसरा पॉइंट ये है कि आपके पास कोई थॉट है, उस थॉट को आपको और रिफाइन करना पड़ेगा कि इसको और आप कैसे बेटर कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई भी थॉट है, क्योंकि बहुत से थॉट्स आते हैं दिमाग में, पर उसको रिफाइन करके काफी लोगों से आपको डिस्कशन करना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, कई लोगों के व्यूज लेने पड़ेंगे। जो एरिया में आपका आइडिया है, आपको उस एरिया के सब्जेक्ट एक्सपर्ट लोगों से मिलना पड़ेगा, वो आपको अपना थॉट देंगे, अपना आइडिया देंगे। उसके बाद जाके आपका जो थॉट है वो एक आइडिया में कन्वर्ट होगा। उस आइडिया को लेने के बाद आपको जो आप सोच रहे हो, जो फीचर्स आपके प्रोडक्ट में होने चाहिए, जो भी चीज होती है, फॉर एग्जांपल जैसे आप लेके चलो स्विगी है, आपको फूड ऑर्डर करना है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी और कोई अगर सेम बिजनेस कर रहा है, तो आप उस बिजनेस से बेटर आप क्या कर सकते हो। हाउ कैन यू सर्व कस्टमर्स इन अ बेटर मैनर देन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट।
or if you're thinking of something completely different product, do you have people who are willing to pay for that services? तो काफी सारे पॉइंट्स हैं जो आपको देखने पड़ेंगे. तो दूसरा, आपके पास सॉलिड आपके होने चाहिए पार्टनर्स जो आपके साथ मिलके काम करेंगे आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि आगे जाके आपको फंडिंग उठानी पड़ेगी अगर आपको अपना बिजनेस ग्रो करना है. तो उसके लिए आइडिया चाहे इतना स्ट्रांग ना हो, पर अगर टीम स्ट्रांग हो तो इन्वेस्टर्स पैसा डाल देते हैं. इट्स ऑलवेज टीम दैट मैटर्स, नॉट द आइडिया. ओके, वो एक वे है. या दूसरा है, जैसे हम लोगों ने चालू किया है SPTBI के साथ में, लव एक्चुअली ने इनक्यूबेटर चालू किया है, जहाँ पे कि हम लोग डिसेबल इंडिविजुअल्स जितने भी हैं हु वांट्स टू हैव देयर ओन बिजनेस और स्टार्टअप आइडिया, वी हेल्प देम टू स्टार्ट देयर ओन. सचिन, तुम भी तो एक चीज, तुमने भी तो कुछ सेशंस लिए हैं, तो उनको लोगों को बताओ कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस. हाउ वाज एक्सपीरियंस? एक्चुअली मैं ज्यादा सेशन तो कर नहीं पाया. इनिशियली 2 सेशंस थे और मेंटर्स आए थे जो हमें गाइडेंस देते हैं, और एक्चुअल में बहुत एनलाइटनिंग था. जो पहला जो सेशन था उसमें से आपको एक फेयर आइडिया आ जाता है कि ये स्टार्टअप कल्चर क्या होता है करके, और आपको कैसे वो एक अपने लिए वो नीश बनाना पड़ता है आपको. आप कैसे वो एक जगह तक पहुंच सकते हैं जहां पे आप एस्पायर करते हैं पहुंचने के लिए. तो बेसिकली बहुत अच्छा था. मतलब एक पेप टॉक की तरह और एक प्रैक्टिकलिटी का भी एक मिश्रण था उसमें, जिसमें वो हर एक चीज बताते हैं. तो फिर इन ऑल बहुत अच्छा था. एक्चुअली मुझे अच्छा लगा. मुझे और बैठना चाहिए था, बट सर्कमस्टांसेस, हालात ऐसे थे कि मैं अटेंड नहीं कर पाया. बट लिसनर्स, अगर आपके पास कोई आइडिया है और आप भी ऐसे ही स्टार्टअप का कोई कल्चर का पार्ट बनना चाहते हैं, तो loveactually.me को इंस्टाग्राम पे DM कीजिए, फॉलो तो करना ही, और आपके क्वेरी शूट कीजिए. आपको जो भी मदद लगेगी स्टार्टअप के लिए रिगार्डिंग, आपको उसका बहुत ही, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉम्प्टली जवाब मिल जाएगा. थैंक यू सचिन. यस. तो राज, तुमने बहुत बात कर ली, तुम एक ब्रेक ले लो, ठीक है? लिसनर्स को एक गाना सुनने देते. ओके ओके लिसनर्स, सुनो. हाय गाइस. तो अभी मेरे को लगता है राज, मैंने तो तुमको 2 क्वेश्चन पूछ लिए. अभी तुम्हें तो कुछ पूछो ना यार. पता, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे अभी भी किसी ने पूछा. ओके. मतलब कि मैं पहले जो क्वेश्चन था उसको छोड़ के मैं तुम्हारे लिए ट्विस्ट है. क्वेश्चन ये है बेसिकली कि ये बेसिकली तुम्हारा 2 कपल है, ठीक है? ओके. एक बेसिकली एक कपल है, मेल और फीमेल. फीमेल, ये दोनों मेल और फीमेल ही होते हैं शायद. हाँ, मैं वही मैंने बोला मैंने कहा एक कपल है, ठीक है? तो माय बैड, ठीक है? जो मेल फीमेल जो है, ये लोग अपना कुछ PWD की कम्युनिटी का कहीं पे किसी ने कुछ गेट टुगेदर रखा होगा, ठीक है? ओके. तो बेसिकली इन दोनों ने एक दूसरे के साथ आइज टू आइज जो भी था कम्युनिकेट किया, बट दे नेवर एक्चुअली स्पोक विद ईच अदर इन पर्सन, ठीक है? विद whom? विद ईच अदर बेसिकली. नहीं, दोनों ने प्लान किया तो दोनों ने बात नहीं की एक दूसरे के बारे में. मैंने क्या बोला, तुम क्वेश्चन नहीं सुन रहे हो सचिन, तुम खो चुके हो. फिर से, एक बेंगलोर में तुम्हारा किसी बॉडी ने, PWD की कोई बॉडी होगी, कोई इंस्टीट्यूशन होगा, उन्होंने एक गेट टुगेदर किया था बेंगलोर में, ठीक है? तो वहाँ पे काफी सारे PWDs आए थे. तो वहाँ पे ये मेल और ये फीमेल 2 जो थे, ये लोग भी वहाँ पे आए हुए थे. ओके. इन लोगों ने सबके साथ बात की, पर एक दूसरे के साथ बात नहीं किया. दे जस्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर ओवर आइज, ठीक है? ओके. और क्या है कि अभी फीमेल का क्वेश्चन है, शी वांट्स टू गेट इन टच विद द मेल. ओके. Now she like how she should express her emotions for him, because she is little like, how should I tell him about my feelings for him and how would he be reacting? So she is little skeptical. Okay. Actually बहुत सिंपल है, क्योंकि ये जो प्रोसेस में ना मैं बहुत बार गुजर चुका हूँ. हाँ, वो अलग बात है, मैं सक्सेसफुल हुआ नहीं हूँ, लेकिन मेरे को प्रोसेस रास्ता पता है मुझे. तो मैं बता सकता हूँ कि क्या करना होगा आप लोगों को. ओके. हाँ, तो अच्छा, क्वेश्चन खत्म ना, तो मैं बोल दूं ना आगे. ओके. तो फिर ये है, अगर आप उनका नाम जानती हैं और अगर वो भी शायद अभी पता नहीं आप लोगों ने बात की नहीं की, इंट्रोडक्शन हुआ नहीं हुआ, तो अभी तो सोशल मीडिया तो होता ही है, तो
फेसबुक में ऐड कर लीजिए, इंस्टा में ऐड कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए मतलब। फिर अगर आप लड़की हैं तो देखिए, आप लड़की हैं तो आपको संभल के ये करना पड़ेगा। मतलब इसके लिए बोला, डोंट गेट मी रॉन्ग, क्योंकि लड़कियों को नखरे करने चाहिए ठीक है ना? सही बोल रहा हूँ ना राज? हम लड़के क्या, हमको कोई अच्छी लगती है तो हम 1-2 दिन में भेज देते हैं, लेकिन नहीं लड़कियों, आप ऐसा नहीं, आपको बोलने की जरूरत नहीं। आप लोग वायर्ड ही ऐसे हो कि आप लोग जल्दी ये नहीं करते। तो अपना टाइम लीजिए, डीएम कीजिए, हाई से स्टार्ट कीजिए और लेट इट बी नॉर्मल। एक ऐसे आप जैसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कैसे करते हैं, जस्ट बी योर सेल्फ। और इनिशियली तो आप दिखाइए कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, और बाद में उसके बाद अगर हो सके तो फिर बाद में लड़का खुद है जो आपसे नंबर मांगेगा। सब लड़के वैसे ही करते हैं ना राज, लड़के ही नंबर मांगते हैं, लड़कियां नंबर नहीं मांगती। नहीं, तुम्हें पता नहीं है, पर मेरे केस में उल्टा हुआ था। अच्छा, तरुण ने नंबर मांगा था? एग्जैक्टली। यू आर वन हेल ऑफ अ लकी बास्केट ऑफ फ्लावर्स। आई नो। हाँ, तो फिर बाद में ऐसा नहीं होता है, तो एक्चुअली लड़के ही मांगते हैं, क्योंकि मैंने बहुत मांगा है ऐसा मुझे पता है। तुम बहुत ही मंगते आदमी हो, हमेशा मांगते रहते हो तुम चीज। हाँ। तो फिर मेरा 100% स्ट्राइक रेट है, लड़कियों ने नंबर दिया है मुझे। लेकिन अभी ये नहीं पूछना कि कितनों ने उसमें से मुझे बात की और कितनों ने ब्लॉक किया है, ठीक है ना? वो मत पूछना। तो ऐसा कीजिए, फिर बाद में देखिए कहाँ जाता है। कम्युनिकेशन, मैं हमेशा से कहता हूँ, कम्युनिकेशन इज द की। या कम्युनिकेशन इज द की। आपको अच्छा लगता है, जाइए, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आगे जैसे वो नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो और सही। हाँ, कोई और नहीं तो वो सही। तो वैसे भी आपके पास ज्यादा ऑप्शन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ग्लोबली या इंडिया की बात की जाए तो जो जेंडर का जो इशू है, जेंडर डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा है। हाँ, तो आपके पास ज्यादा वैरायटी रहेगी, हमारे पास आदमियों के पास कम वैरायटी है, लेडीज से ज्यादा वैरायटी रहती है ऑप्शंस की। नहीं लक्ष्मण, किसी के पास ऑप्शंस भी नहीं होते। हाँ, कई बार ऑप्शंस भी नहीं होते। हाँ, नहीं होते। तुम क्या जानो, हाले दिल मेरा। बस ठीक है, तुम ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। चलो लोग एक और क्वेश्चन, क्या यार, तुमसे बात करते थे मैं भी बातें भूल जाता हूँ। मैं नहीं, पहले हम लोग एक गाना सुनाएंगे। वही कह रहा हूँ, मैं गाना सुनाओ लोगों को, और Okay. फिर आके हम करेंगे इस एपिसोड का बेस्ट सेगमेंट चालू। यस, तो लिसनर्स ये गाना सुनिए। वेलकम बैक गाइस। तो हम लोग आ गए हैं हमारे शो के फाइनल सेगमेंट में, और इसका रिबन काटेंगे हमारे खुद के अपने आरजे रजनीश शर्मा, आरजे राज, आरजे। हाय गाइस। तो इस बार सबसे बेस्ट चीज जो रही है इस हफ्ते की या इस महीने की बोलूंगा, वो रही है मूवी जोजी। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई लव फॉर द एक्टर फहद फासिल। आप ये लगा सकते हो कि ये बंदा और इरफान खान में 19-20 का फर्क होगा। इरफान खान इज अ लेजेंड, बट ही इज अबाउट टू बिकम वन। इस मूवी, ये मैंने शायद एक्चुअली थर्ड मूवी देखी मैंने फहद फासिल की, और ट्रस्ट में तीनों मूवीज में बहुत ही अलग लेवल का काम किया फहद फासिल ने। और आप ये नहीं बोलते कि तीनों मूवीज सिमिलर काइंड ऑफ मूवीज रही हैं, और तीनों में अलग मूवीज हैं, अलग कॉन्सेप्ट है, अलग कैरेक्टर प्ले किया है इस आदमी ने। इस मूवी का जो एंटी हीरो है, उसमें एक जो सीन है जो मेरे दिल को छुआ, जो बहुत प्रैक्टिकल मुझे लगा है। इसमें यह है कि जहां पे हमारा हीरो फहद फासिल अपने फादर के साथ कन्फ्रंट करता है और बोलता है कि यस, आई एम नॉट बीइंग द बेस्ट सन, आई एग्री टू दैट फैक्ट, बट आई डिजर्व मच बेटर व्हिच आई नेवर रिसीव्ड एज वेल। तो वो जो एक सीन है गाइस, आप देखोगे वो इतना प्रैक्टिकल, जो इतना रियलिस्टिक लगता है वो सीन, कि हम कई बार हमको खुद वो इमोशन आता है कि यार हम लोग बहुत बेटर कर सकते थे अपने पेरेंट्स के लिए, पर हमने कभी किया नहीं। तो हम बोलते नहीं है, अलग बात है, यहाँ पे हीरो ने बोल दिया है। और सेकेंड चीज जो इस मूवी का बेस्ट पार्ट है, वो है इस मूवी का म्यूजिक। जो म्यूजिक ने जो इंटेंसिटी दी है, जो डेप्थ दिया है, वो आपको देख के ही समझ में आएगा।
मैं बोलूंगा आपको लगेगा कि क्या बोल रहा है बंदा, पर जब आप देखोगे तो जब आपको समझ में आएगा कि इसमें म्यूजिक ने कितना स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया है। बेसिकली मूवी है जोजी के बारे में, जो कि तीन बेटे हैं, सबसे छोटा बेटा ये है फैमिली में, और ही इज अ काइंड ऑफ लूजर, क्योंकि कॉलेज छोड़ दिया है, और फादर जो फैमिली है, फादर है, 2 भाई हैं, 2 भाइयों में से एक की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ और उसका जो बेटा है, इवन दे ट्रीट हिम लाइक अ डर्ट बैग। और जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबके अंदर कुछ ना कुछ सीक्रेट चल रहा है। एवरीबडी हैज देयर ओन desires that they want to satisfy, they want it to be fulfilled, so everybody has a negative and a positive at the same point of time। और तीसरा जो बेस्ट पार्ट है इस मूवी का, सॉरी चौथा, इसमें फहद फासिल का दोस्त है, बहुत ज्यादा काम नहीं है, पर जो भी काम है इट इज इनसेन। मतलब ये इट इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ 2020 and 2021 आई वुड से। पिछले 3 साल की बोल दूंगा मैं, दिस इज द बेस्ट मूवी पिछले 3 साल से। 2019 से जो भी मूवीज रिलीज हुई हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मूवीज। ओके, तो ये मैंने सुना था शायद ये जो है ये ये अडैप्टेशन है। हाँ, ये बेसिकली तुम्हारा शेक्सपियर के जो प्ले है मैकबेथ, उसका अडैप्टेशन है बेसिकली ये। और लिसनर्स, मैकबेथ का हिंदी में भी एक बार बना हुआ है, मकबूल। एंड लुक एट द आयरनी, इरफान खान जो है फहद फाजिल के सबसे फेवरेट एक्टर है। इनफैक्ट इरफान खान ने ही इंस्पायर किया, मतलब वो दोनों कभी मिले नहीं, विच फहद फाजिल स्टिल रिग्रेट्स। और फहद फाजिल केम इनटू एक्टिंग बिकॉज ऑफ बाय वॉचिंग मूवीज ऑफ इरफान खान। और देखिए, इरफान खान ने मैकबेथ किया, मतलब मकबूल किया हुआ है, और इन्होंने जोजी किया हुआ, और दोनों का जो एक्टिंग प्रोवेस और दोनों की जो अभी की जो मूवी है वो कहीं ना कहीं देखिए एक ही है। और दोनों आंखों से बात ज्यादा करते थे, दोनों आंखों से। और ये एक्चुअली फहद फाजिल ने कहा है कि उन्होंने इरफान खान से ही सीखा है ये। इनिशियली जब मैं देख रहा था, उनके बारे में पढ़ रहा था, फहद फाजिल किया तो 2002 में डेब्यू किया हुआ था उन्होंने, और उनके इनिशियली मूवीज फ्लॉप गए, फिर उन्होंने इरफान खान के मूवीज देखे, एंड नाउ he is one of the finest actors in Malayalam industry, with the likes of Mohanlal, Mammootty. He's creating a niche, so and he will overtake them any given। yeah, ना लल्लेटा मोहनलाल को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता करना ना। मोहनलाल, see, every actor has a time, Sachin, of course। अभी you cannot compare सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली। एग्जैक्टली। सो वैसे ही है, हर किसी का एक टाइम आता है, एक जॉनर होता है। हाँ, बात वो है। तो गाइस, ये था हमारा आज का शो। होप आपको पसंद आया हो। सचिन एज यूजुअल एंटरटेन किया सचिन ने आप सबको। आपको राज ने आपको एज यूजुअल अपने सीरियस, स्टॉइक और मैच्योर्ड डेमिनर से इम्प्रेस किया होगा। ओके, तो गाइस वापस हम बोलेंगे, अगर आपको और कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछने हैं तो आप हमको loveactually.me इंस्टाग्राम पे आप हमको अपने डीएम्स भेज सकते हैं। एंड गाइस, आई हैव टू रिटर्न फेवर टू सचिन अगेन, मीम चलान और कोट्स चलान को फॉलो करो गाइस, MEMECHALLAN QUOTESCHALLAN, राइट सचिन? कोट है तुम्हारा भाई, तो अगर एक गलत भी बोल देता था ना तो चल जाता था, मेरा दिल भर आ गया। कोई बात, कोट्स है, एस है, फॉलो करना। हाँ, वो बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर ढूंढते रह जाएंगे लोग फिर। तो गाइस, आज मैं मेरे भाई के लिए लास्ट में ये गाना डेडिकेट करना चाहूंगा, और ये आप लोगों के लिए भी। एंड गाइस, प्लीज स्टे सेफ, ये सीरियसली बता रहे हैं हम। प्लीज स्टे सेफ, वेयर योर मास्क, यूज सैनिटाइजर्स, कीप फिजिकल डिस्टेंस, और क्राउडेड प्लेस जितना होता है अवॉइड करें। अपने घर वालों का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें, ईट हेल्दी, एक्सरसाइज, स्टे फिट, and have a wonderful weekend guys, stay safe, enjoy, tada, bye bye, sayonara। sayonara। अभी चलते हैं सचिन, हो गया।
चलो बाय गाइस। बाय बाय। हाँ भाई हो गया। फक सेक्सी बहन। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com।